अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या मरयमु अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खानक़ाह महबूब औलिया में हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले तमाम मुरीद और मोतक़ीद, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फ़रमाए, हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए और जो कुछ दरस होता है इस पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और तमाम बातें हमारे जहन दिल दिमाग में मजबूती के साथ याद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आपका आना वक्त देना ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा 2 घंटा जो वक्त दे रहे हैं, ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, फट वाले इंसान चले जा रहा, मौत आ रही है। ये नेकियां जो आ रहे बैठ रहे वक्त लेकर रहे, ये नेकियां मरने के बाद आपको समझ में आएंगे। हमारा बोलना हमारा करना भी अल्लाह के लिए है कि वक्त देना, आपको बोलना डांटना के टाइम पर आओ, इतवार को जल्दी आओ। खैर इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मरने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे और आप उम्मीद करिए काश हर इतवार को मैं पाबंदी के साथ रहता। तो खैर अब ज़्यादा तमहीदी बात नहीं करते हुए आज मैं करामत औलिया अल्लाह पे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है करामत का शरई नज़रिया क्या है, शरीयत में करामत का मामला क्या है, पहले उसको समझिए। करामत का मतलब क्या होता है, करामत का माना क्या होता है। और उलमाए अहले सुन्नत ने, अकाबिर बुजुर्गान दीन ने अपनी अपनी किताबों में करामत के मुताल्लिक़ क्या क्या बातें बयान की है, शरीयत इसका क्या हुक्म देती है। तो सबसे पहले हम माना समझेंगे करामत का मतलब क्या है, फिर माने को समझने के बाद जो है हम कुरान से साबित करेंगे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के करामतों का ज़िक्र किया है। फिर हदीस में आएंगे, हदीस में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नेक महबूब बंदों की करामतों का ज़िक्र किया है। क्योंकि फ़ेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम पर आजकल जो है ना बुज़ुर्गों की करामत पर भी बदअक़ीदा लोग एक वहिया किस्म के और जो है वीडियो बनाकर मजाक बना डाल रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि बुज़ुर्गों की करामत का मजाक बनाना कुरान हदीस का मजाक उड़ाने के बराबर है। तो खैर आइए सबसे पहला बाब, जो वक्त भी करीब हो गया है तो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ समझने, बिल्कुल होशियार रहिए, चेहरे चुस्त रखिए, अदब के साथ बैठकर मेरी बात को पहले ये सीखना ज़रूरी है शरीयत का हुक्म क्या है, शरीयत में करामत किसको कहते हैं। तो देखिए करामत बड़े बड़े इल्म कलाम के बड़े बड़े उलमा, इसमें अल्लामा तफ्तानी है अलैहि रहमत रिज़वान अपनी किताब शरह अक़ाइद में, अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जामिउल करामात में, और बहुत से अकाबिर बुज़ुर्ग जैसे अब्दुल नबी नाबुलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बड़े बड़े औलिया कराम ने अपनी अपनी किताबों में पहले करामत को समझाया कि पहले करामत कहते किसको ये समझो, जैसा कि बाहर शरीयत में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। तो करामत ये जो है जिनसे ज़ाहिर होती है जो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं लोग, अल्लाह के नेक बंदे जो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं उनसे करामतों का इजहार भी होता है। और मुत्तकी परहेज़गार लोगों से ही करामत ज़ाहिर होती। तो इससे पहले एक और बात ये समझ ले कि करामत का मतलब ये है कि वो काम अल्लाह का वली कर कर बताए। करामत का मतलब समझे, वो काम अल्लाह का नेक बंदा कर कर बताए जो काम हमारी अक्ल में ना आती हो। यानी अक्ल कहते ये हो ही नहीं सकता, साइंस टेक्नोलॉजी का ये हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काम अल्लाह का वली अल्लाह की अता से करके बताता है, इसको करामत कहते हैं। अगर वली से ज़ाहिर हुआ तो करामत कहते हैं। ऐसा काम जो अक्ल नहीं, जैसा कि मिसाल के तौर अक्ल कहते हैं कि झाड़ बात करेगा,
साइंस टेक्नोलॉजी भी बोलती है कि झाड़ बात कर सकता है, नहीं। अक्ल कहती है कि नहीं, झाड़ तो बात नहीं करेंगे, पत्थर चलता है, नहीं चलेगा। अक्ल कहेंगे कि पत्थर क्यों चलेगा, पत्थर क्यों बात करेगा। तो लिहाजा जानवर किसी पर जो है किसी की बात करेगा इंसानों की तरह, तो अक्ल कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, जानवर की अपनी भाषा है। तो जो काम अक्ल कहते कि हो ही नहीं सकता, वो काम अल्लाह ताला अपने महबूबों से कर कर बताता है, उनके ज़रिए से कर कर बताता है। कि जैसा कि पत्थर का बात कर लेना, झाड़ का बात कर लेना, शेरों का बुज़ुर्गों के अदब कर लेना, और एक इंसान बग़ैर किसी ज़रिए और सपोर्ट के हवा में उड़कर बता। आज तो जहाज़ में बैठ सकता है, प्लेन में बैठ सकता है, लेकिन बग़ैर किसी ज़रिए से हवा में उड़कर बताए, ये अक्ल कहते कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूबों को ये ताकत देता है कि वह हवा में उड़ के भी बताते हैं। तो करामत कहते हैं कि इसको जो बात अक्ल ना माने लेकिन ईमान मानता है कि अल्लाह ताला, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पे क़ादिर है। अल्लाह हर शय पे क़ादिर है, यानी जो चाहे कर सकता है। तो जब अल्लाह ताला हर शय पे क़ादिर है तो वो जो चाहे कर सकता है। तो जो उसके महबूब हो जाते हैं, अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत का जलवा उनके ज़रिए से ज़ाहिर कर कर बताता है। यूँ समझिए, करामत वली की होती है, ताकत अल्लाह की समझ में आती है। यानी अल्लाह ताला अपनी ताकत और पावर, अपनी क़ुदरत को वलियों के ज़रिए ज़ाहिर करता है। ये बात समझिए आप। तो लिहाजा करामत, लेकिन करामत जो है ना, एक यानी ऐसी बात जो अक्ल में ना आए। तो कभी क्या होता है, ऐसी बात कोई फासिक, क्योंकि मुत्तकी परहेज़गार वो लोग ही करामत दिखाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन यहाँ पर उलमा ने आगे एक बात ये कही कि बात ऐसे लोग भी बात कर कर बताते हैं जो तुम्हारी अक्ल में ना आए, लेकिन वो मुसलमान भी नहीं होते, वो दाढ़ी मुत्तकी भी नहीं होते, परहेज़गार भी नहीं होते, लेकिन ऐसा काम कर कर बताते जिसके हवा में उड़कर बताना। अब ये क्या है? अभी तो आप कह रहे थे कि अल्लाह करामत वो जो मुत्तकी परहेज़गार लोग के ज़रिए अल्लाह ज़ाहिर करता है, और लेकिन बात ऐसे भी बंदे दुनिया में है जो मुत्तकी परहेज़गार, बल्कि मुसलमान भी नहीं रहते, मुसलमान भी नहीं रहते, लेकिन ऐसा काम कर कर बता देते हैं जो जिससे देखकर अक्ल हैरान हो जाती है। उनको जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादूगर में ज़ोर है। जादूगर, जैसा कि आप देखिए गरीब नवाज़ के सामने आकर, दिल्ली का ये बड़ा मशहूर वाक़या, ख्वाजा गरीब नवाज़ के सामने आकर एक जादूगर हवा में उड़कर बताया। जयपाल जादूगर का तो बहुत बड़ा वाक़या है ही कि गरीब नवाज़ से अना सागर के पास मुकाबला करा और हवा में उड़कर बताया। तो आप मुझे बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई करामत जो बात अक्ल में नहीं है, लेकिन कहते कि अब मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह नेक बंदों के ज़रिए ज़ाहिर करता, तो फिर ये क्या है? तो करामत और जादू में फ़र्क यही है, करामत मुत्तकी परहेज़गार के ज़रिए से ज़ाहिर होती है और जिसको देखकर बंदा जो है अल्लाह के क़रीब हो जाता है, अल्लाह के क़रीब हो जाता है। और जादूगर अपना तमाशा कर कर वो पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, इज़्ज़त कमाता है। तो खैर जादू में भी कुछ चीज़ें रखी गई है दुनिया में कि जो हवा में जादूगर उड़कर बताते हैं। दिल की बात बताना जादूगर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या सोच कर आए, आप क्या खा कर आए, आप क्या बात कर कर आए, आपके अब्बा का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, ये बातें बताना जादूगर के लिए भी कोई बड़ी बात लोग समझते कि पीर वो जो हमारे दिल की बात बोल दे, पीर वो जो हमारे घर में क्या हो रहा बोल दे। तो मैंने कहा ये बात जो है ना, कोई जादूगरों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी आसानी के साथ आप क्या सोचते हैं, आप क्या, कहाँ रखा गया जादू में ये असर कि जादू सीखने के बाद बंदा आपके घर में क्या होता, आपका नाम, आपके अब्बा दादा का नाम क्या है, ये सारी बातें वो जान लेते हैं। अच्छा, कैसे जानते हैं ये एक अलग डिटेल है, लेकिन जादू में ये चीज़ रखी गई है। तो असल वली की पहचान क्या है? जादूगर जादू बताकर अपनी वाह कराता है कि देखो मैं हूँ। और वली से अगर करामत जाहिर हो जाए अल्लाह के नेक बंदों से, तो अपनी वाह नहीं करता, बल्कि खौफ खुदा उसका और बढ़ जाता है। ये फ़र्क है। वली से करामत जाहिर होने के बाद अल्लाह से और डरने लग जाता है, और फिर वो बंदों को कहता है कि ये मेरा नहीं, अल्लाह का है, ये मेरा पावर है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की कुदरत है, और बंदों को जो है अल्लाह के करीब लाता है। अब ये बात समझिए करामत का। और दूसरी बात, करामत की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। करामत का मतलब जो समझ गए आपके, जो बात अक्ल में नहीं आए लेकिन वो वली कर कर बताए। इसी तरह मोजिज़े का भी मतलब यही है। मोजिज़े का मतलब भी यही है, जो बात अक्ल में ना आए लेकिन नबी कर कर बताए।
आप जैसा कि देखिए एक शख्स आ गया, अब अल्लाह के रसूल है, सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह के रसूल हूँ। आप अल्लाह के रसूल है तो ये झाड़ को बुला कर बताए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्यों, तू जाकर उस झाड़ को कहे ए झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। इब्ने कसीर अपनी किताब मोजज़ात मुस्तफ़ा में ये हदीस पाक लिखी, और क़ाज़ी अयाज़ ने शिफा शरीफ में हदीस पाक लिखी। मदारिज नबुव्वा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने हदीस पाक को लिखी कि जैसे ही उस बद्दू आदमी ने कहा उस झाड़ को जाकर कि ए झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, तो हदीस पाक में आता है कि वो झाड़ आगे उठा, पीछे हटा, दाएं हटा, बाएं हटा, और जड़ के साथ उखड़ कर सरकार के कदमों में जाकर जैसा इंसान बात करते इस तरह आवाज़ में कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लिहाजा फिर वो सरकार अलैहिस्सलाम ने उस झाड़ को कहा अपनी जगह जाकर लग जाओ। तो देखिए ये मोजज़ा है, यानी वो काम जो अक्ल में ना आए लेकिन नबी कर कर बताए, वो काम जो अक्ल में ना आए लेकिन वली कर कर बताए। तो लिहाजा एक यहाँ एक और मसला ज़रा शरीयत का सीख लीजिए कि नबी के लिए मोजज़ा बताना ज़रूरी होता है। नबी के लिए मोजज़ा बताना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जो नबी होने का दावा करे कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उसके लिए मोजज़ा बताना ज़रूरी होता है। अगर कोई उनका आदमी आकर कहे, उनका उम्मती आकर कहे कि आप नबी है रसूल है तो मोजज़ा बताइए, तो वो बताएगा, उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि अब क़यामत तो कोई नबी आने वाले नहीं है, हुजूर पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब क़यामत तक हमारे एक ही सिक्का चलेगा आमीना के लाल का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो खैर अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी के लिए मोजज़ा बताना ज़रूरी है, लेकिन वली के लिए करामत दिखाना ज़रूरी नहीं है। ये भी शरीयत का हुक्म है। ये कोई आपको मैं बनावटी बात, मैं सारे किताबों के हवाले इतने मैं थोड़ी सी मुझे ताख़ीर हो गया, आगे मारा मैं एक एक चीज़ करके खोल कर बताता आपको। लेकिन आप देखें वली करामत से नहीं पहचाना जाता ना, वली को करामत दिखाना ज़रूरी है कि आप वली है तो करामत दिखाइए, तो वो वली मुस्कुरा कर खामोश हो जाता है। क्योंकि अब मौलाना रूम ने इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। तो वली तुम्हारे साथ उठता है, बैठता, चलता फिरता, खाता, बस उसकी एक पहचान ये है कि वो मुत्तकी परहेज़गार होता है, उसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है, जो हदीस पाक में आया है। तो खैर नबी के लिए मोजज़ा दिखाना ज़रूरी है, समझे। लेकिन अब क़यामत तो कोई नबी आने वाला, इसलिए कोई जो ढोंगी किस्म के मुद्दई जो आज आ रहे हैं ना कि हम नबी हैं, हम मेहंदी है, हम ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा मसीह है, तो उनसे जाकर कहीं पूछ लेंगे। अब शकील बिन हनीफ का फितना बहुत चल रहा, कभी वो बोल रहा मैं मेहंदी हूँ, कभी मैं बोल रहा मैं मसीह हूँ, तो कहीं उसके जाकर आप पूछ लेंगे ठीक है भाई हमारे शरीयत में हमारे उलमा ने बोला कि तुम नबी है तो चलो मुजज़ा बताओ। अरे भाई साथ में हमारे उलमा ये भी बोल रहे अब क़यामत तो कोई नबी आ ही नहीं सकता। जाकर ऐसे लोगों से मोजज़ा पूछना ईमान को बेचने के बराबर है। तो खैर उनके करीब जाना भी नहीं है, क्योंकि अब नबी आ ही नहीं सकता। हाँ ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो हुजूर के उम्मती बनकर आएंगे। तो लिहाजा ये बात समझिए, नबी के लिए मोजज़ा बताना ज़रूरी है, वली के लिए करामत दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब तीसरा चैप्टर हम खोलते हैं कि वली के लिए करामत की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हज़रत सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की क़ुदरत का जलवा नबूवत है। अल्लाह की ताकत और क़ुदरत का जलवा समझना है तो नबी को समझो, और नबी की ताकत और क़ुदरत को समझना है तो नबी की नबूवत का जलवा विलायत है। ये गौस आज़म का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह की क़ुदरत या यूँ समझिए, गौस आज़म ने फरमाया अल्लाह जो है ना अल्लाह ताला की क़ुदरत का साया, यानी साया से मुराद समझाया है गौस आज़म ने, साया वो नबी होता है और नबी का साया विलायत होती है। तो जब हम वली को नहीं समझे तो नबी को क्या समझेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वली के विलायत के मुकाम को हम जल्दी समझ नहीं पाते तो वो जो है ना नबी का आका का मुकाम व मर्तबा क्या होगा। तो खैर तो जो यूँ समझिए ताकत और क़ुदरत अल्लाह की होती है, ज़ाहिर नबी और वली से होती है। यानी अल्लाह क़ुव्वत वाला है, क़ुदरत वाला है, मालूम कैसे हो आपको, पता क्या चले भाई। कुरान हम यकीन तो रखते हैं, हमारा ईमान है, कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पे क़ुदरत रखने वाला है। लेकिन कोई कहता है भाई प्रैक्टिकल भी बताइए उसकी ताकत कैसी होगी,
ये तो थ्योरी आप दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बताइए कि उसकी कुदरत कैसी होगी, उसकी ताकत का अंदाज़ा क्या कर सके। तो मैं कहूँगा अगर उसकी ताकत और कुदरत को समझना है तो नबी के मोजज़े पढ़ लो, वलियों की करामत पढ़ लो, क्योंकि ताकत अल्लाह की होती है, कुदरत अल्लाह की होती है, जाहिर वली और नबी से हुआ करती है। ये बात समझ जाइए आप। अब आगे बढ़ते हैं कि करामत की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब क़यामत तक जितने औलिया इकराम आते रहेंगे वो हुजूर से फैज़ देकर ही करामत बताएंगे। तो लिहाजा जितने वली क़यामत तक आएंगे इस उम्मत में हुजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो असल में उनकी करामत नबी का मोजज़ा माना जाएगा। उनकी करामत क्या होगा, क्यों? क्योंकि अगर हुजूर की इताअत नहीं करेंगे तो अल्लाह उनको वली क्यों बनाएगा? अगर कोई बंदा हुजूर की इताअत नहीं करता तो वली क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये जो कुछ इसको मिला है वली को, हुजूर की गुलामी, हुजूर की इताअत के से मिला है, इसलिए अब क़यामत तक जो वलियों से करामत ज़ाहिर होगी असल में वो नबी का मोजज़ा ही होगा, वो नबी का फैज़ ही होगा। तो खैर यहाँ करामत की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए बास वक्त ऐसे बंदे आ जाते हैं, जैसा कि आप एक मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कुछ लोगों ने कहा हुजूर फ़ला जगह कुछ लोग पत्थर की इबादत कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, उनको कुरान और हदीस से समझाया, तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में सारी बातें समझाए, लेकिन वो माने नहीं। अब मुझे बताइए एक बंदा ना कुरान को समझने के तैयार है ना हदीस को समझने तैयार है, तो फिर अब कर रहे क्या भाई? दीन को समझाने के ज़रिए है ना ये। दीन क्या है तो कुरान से समझाएंगे, दीन क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, जन्नत क्या है, फरिश्ते क्या है, दोज़ख क्या है, आप समझाएंगे किस ज़रिए से? कुरान से और हदीस से। लेकिन एक बंदा कुरान हदीस समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं नहीं मानता, तो अब करामत बताया जाता है। जैसा कि आप गरीब नवाज़ पर अच्छा तुम नहीं समझे, जाकर उस पत्थर से कहो कि मोइनुद्दीन तुम्हें बुला रहे हैं। अब वो पत्थर से जब कहा गया तो वो अंदर से चलता हुआ आया बाहर और आकर कहा लोगों जो मोइनुद्दीन कह रहे हैं वही हक है, तुम लोग मुझे नहीं इनके लाए हुए दीन को मानो और इनके नबी का कलमा पढ़ो और अल्लाह की इबादत करो। तो करामत समझे आप, जब कुरान हदीस का कोई इनकार करे तो औलिया अल्लाह जब करामत दीन के लिए बताते, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने वाहवा के लिए नहीं कि कोई मेरे हाथ चूमे मेरे पैर चूमे, ना ना, बल्कि दीन के लिए बताते हैं। जब वली करामत दिखाते हैं तो बंदे को अल्लाह रसूल पर यकीन और मजबूत हो जाता है। अब जो है लेकिन करामत जो है, जादूगर भी अगर कोई अकल खिलाफ अकल काम करके बताए तो भानुमती जादू में ताकत है कि वो बंदा जब वो सीख लेता है मेहनत हासिल कर कर तो वो हवा में भी उड़ सकता है। भानुमती जादू उलमा ने लिखा अपनी किताब में, आला हज़रत फरमाते हैं अपने मलफूज़ात में, भानुमती तमाशा एक ऐसा है जो बंदा जब वो सीख लेता है तो बहुत कुछ कमाल करके बताता है, बहुत चीज़ें करके बताता है। तो लिहाजा लेकिन इसलिए कहा गया कि वली जिसे करामत आप देख रहे हैं, और करामत किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया, उसके लिए एक शर्त है कि वो मुत्तकी परहेज़गार होता है, उसकी पहचान वो दीन का पाबंद, शरीयत का पाबंद होता है। वरना कोई दाढ़ी कट्टा कुछ बात करते, कोई फासिक जिसको नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, हमारे पीर साहब तो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, वो सच्चा पीर तो होता नहीं। लेकिन अगर कोई कहे हमारे पीर साहब ना नमाज पढ़ते, ना रोज़ा रखते, ना इबादत करते, लेकिन पहुँच उनकी बहुत बड़ी है, क्या मतलब क्या पहुँच है भाई? अरे भाई बड़े बड़े लीडर हैं, उनके हाथ चूमते, पैर चूमते। मैंने कहा है लीडर, रोडिया, पहलवाना, ये दिन इनके ज़रिए से तो हम ये समझो कि पीर साहब की बड़ी पहुँच है। नहीं नहीं, वो और भी बहुत कुछ रखते, मतलब क्या रखते, आँख बंद कर बंदे की हिस्ट्री बताए थे। ऐसे पीर हैं हमारे, हालांकि नमाज वो कभी पढ़ते नहीं, इबादत कभी करते नहीं, हर है भी ऐसे हकीकत में कुछ लोग जो इबादत कुछ नहीं करते लेकिन आँख बंद करके बंदे की हिस्ट्री बताए थे। तो ये आपको शहद में जहर दिया जाता है। असल में आँख बंद कर कोई अगर पीला हला शमला पहले और नमाजें नहीं पढ़े, इबादत नहीं करे, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पहुंचा हुआ है, कैसा पहुंचा हुआ है भाई? भाई आँख बंद कर बाबा पूरी हिस्ट्री बोल देते कि आप क्या करें, क्या खाए, क्या पिए, कहाँ पैदा हुए, अब्बा का नाम, दादा का नाम। बोले आप अगर बोले अरे भाई देख रहे आप हज़रत का कितना बड़ा मुकाम है, नमाज मुल्ला लोग पढ़ते, हम तरीक़त वाले हम क्यों नमाज़ पढ़े? तो मैं कहता हूँ भाई अगर आप ये समझ रहे कि वली ऐसे होते हैं तो फिर आजकल ABP न्यूज़ पे कुछ बैठ रहे बाबा लोग, वो भी तो सब कुछ बता रहे, क्या उसको भी आप वली समझेंगे?
तो मैंने कहा ये भानामती के तमाशे भी होते हैं, कोई बाप दादा का नाम घर में क्या खा ये पहचानने से कोई वली नहीं बन जाता। इसलिए कुरान में सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, खबरदार हो जाओ अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। यह आयत मुबारक मानने वाले के लिए कुरान की एक आयत ही काफ़ी है। अब नए मानने वाले का नहीं ये क्या है वो क्या है ये क्या है वो क्या है, नहीं भाई। तो लिहाजा असल विलायत की पहचान करामत नहीं है। करामत वलियों से होती है लेकिन उसकी पहचान करामत नहीं है। इसलिए कहा गया ना वली के लिए करामत दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। असल विलायत की पहचान तक़वा और परहेज़गारी है। असल विलायत की पहचान क्या है? तक़वा और परहेज़गारी। अब जो ये आयत मुबारक है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, के खबरदार हो जाओ मुत्तकी अल्लाह के दोस्त है, परहेज़गार अल्लाह के दोस्त है। तो पहले तक़वा मुत्तकी का अल्लामा बेज़ावी ने एक माना किया, उसके बाद हम इंशाअल्लाह कुरान की आयत पाक की तरफ आएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये तो समझ में आ गया कि मुत्तकी लोग अल्लाह के वली होते हैं, लेकिन मुत्तकी कहते किसको है, ताकि आपको और बार क्लियर हो जाए। ये एक बात समझ कर हम कुरान की वो दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह आल इमरान की, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि बाबा फ़ोन अंदर रखो बेटे, नहीं तो बाहर रखो, कुछ देखना तो बाहर बैठ के देख के आओ। तो मस्जिद चल रही है, कुरान की बात चल रही है, हदीस की बात चल रही है, बेद भी है ये। लिहाजा अब तवज्जो फरमाए कि मुत्तकी कहते किसको है? तो अल्लामा बेज़ावी ने रहमतुल्लाह तआला तफसीर बेज़ावी में ने फरमाया मुत्तकी के 3 दर्जे होते हैं। तक़वा के कितने? 3 दर्जे होते हैं। एक फरमाया पहला दर्जा तक़वा का ये है कि वो ईमान वाला होता है, यानी वो शिरक नहीं करता, हराम नाजायज़ काम नहीं करता। तो पहला दर्जा तक़वा का क्या है? ईमान। क्या है? ईमान। तो इसलिए पता क्या चला कि अल्लाह के वली जो होते हैं ना किसी बदअक़ीदा जमात में आते ही नहीं, क्योंकि वो ईमान है ही नहीं, तो जमात में आएंगे क्या? आप बड़े 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 बुजुर्गों, गरीब नवाज को पढ़े सुन्नी है, बंदा नवाज को पढ़िए सुन्नी है, गौसे आज़म को पढ़े सुन्नी है, महबूब इलाही को पढ़े सुन्नी है, साबिर पाक को पढ़िए सुन्नी है। इसलिए आप देखिए कोई तबलीगी जमात में कोई वली नज़र नहीं आता, अहले हदीस जमात में कोई वली नज़र नहीं आता, देवबंदी जमात में कोई वली नज़र नहीं आता। वली अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए ईमान, अल्लाह फरमाता कुरान में मुत्तकी अल्लाह के वली होते हैं। तो मुत्तकी का पहला दर्जा ईमान है। मुत्तकी का पहला दर्जा क्या है? ईमान है। और उसकी पूरी डिटेल मैंने ये जुमा में की है, मैं और ज़्यादा करना नहीं चाहता। अब दूसरा दर्जा परहेज़गारी का, मुत्तकी का दूसरा दर्जा अहकाम पे अमल। दूसरा दर्जा क्या है? जो मुत्तकी होता है उस जब उसका तक़वा ईमान ला लेता है तो फिर वो अहकाम पे अमल, यानी हलाल काम करता है, हराम काम नहीं करता, जायज़ काम करता है, नाजायज़ काम नहीं करता, वही काम करता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। चाहे ज़िंदगी का कोई तिजारत का मामला हो, घरेलू मामला हो, इबादत का मामला हो, वही काम करता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। तो ये तक़वा का दूसरा दर्जा है। अल्लामा बेज़ावी फरमाते तक़वा का, और कुरान में क्या है? मुत्तकी अल्लाह के दोस्त है। तो पहले तक़वा को तो समझो ना, पहला दर्जा ईमान, दूसरा दर्जा अहकाम पे अमल, और वो भी मजबूती के साथ। ऐसा नहीं कि आज नमाज पढ़े कल छोड़ दे, आज रोज़ा रखे कल छोड़ दे, आज दाढ़ी रखे कल काट दे, आज झूठ नहीं बोले कल झूठ बोले, नहीं। आज कुछ होते हैं रमज़ानी मुसलमान भी, खाली रमज़ान का एक महीना बताते हैं भाई झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़, उसके बाद सारी दे। लेकिन वली मुत्तकी वो लोग आखिरी सांस तक दीन पे अमल करने वाले होते हैं। जिस तरह पहाड़ होता है ना मजबूती से खड़े बरसों, ऐसा पहाड़ से भी ज़्यादा वो लोग दीन पे मजबूती से खड़े रहते हैं, शरीयत पे अमल करते रहते हैं। तो अब मुत्तकी का दूसरा दर्जा क्या है? दूसरा दर्जा अहकाम। पहला क्या है? सब मिलकर बोले ताकि पता चले कि आप सो नहीं जाग रहे हैं। पहला दर्जा क्या? मुत्तकी का ईमान। सेकंड अहकाम पे अमल, अहकाम पे अमल। और तीसरा दर्जा अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं, और ये बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, ये मामला असल है, और इस मुकाम पर आपको औलिया किराम नजर आएंगे तीसरे दर्जे के मुकाम पर। हाँ, नमाज, क्योंकि ईमान पर ईमान लाना, ईमान वाले पर अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है। तो वली तो अहकाम पे अमल करते ही नहीं करने। अब हमसे कोई छूट बोड़, आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो है ना थोड़ा बहुत कभी कभी अहकाम पे अमल नहीं करते, वली मजबूती के साथ करते। तो तीसरा तो जो मामला है इस पर मजबूती से कायम रहते हैं औलिया इकराम। तो वो कौन के अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं तीसरा दर्जा तक़वे का सबसे आला दर्जा, सबसे अहम दर्जा, और इस दर्जे पे आने के बाद ही अल्लाह उसको विलायत देता है। इस तीसरे मुकाम पर आने के बाद ही, और ये आयत का मतलब भी वही है जो अल्लामा बेज़ावी कहते हैं इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून,
कि अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो है जो मुत्तकी होते हैं, दोस्त होते हैं। तो तीसरा दर्जा क्या है? तो अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं वो वली का तक़वे का तीसरा दर्जा ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल के खातिर दुश्मनी रखता है। मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए, यानी सबसे ज़्यादा उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है, सबसे ज़्यादा उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है। क्योंकि बंदा फितरी तौर पर इंसान के अंदर बहुत सी मोहब्बतें आती है। एक बंदा माल से मोहब्बत करता है, जान से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है। ये तीन तो हर बंदे के अंदर होती है, माल से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, खुद की जान से मोहब्बत। लेकिन वली तीसरे इस दर्जे के पर सबसे आगे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को रखता है। इसलिए आप देखिए इस मुकाम पर सबसे पहले फाइज हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात नजर आते हैं। देखिए आप विलायत के तीन दर्जे हैं ना। अब ये कहना अबू बकर सिद्दीक के वो वली का है, वो तो सियासी खलीफा थे। मैंने कहा तरह इन तीन, अल्लामा बेज़ावी जो कह रहे हैं ये सबसे अहम दर्जा तक़वा का अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। तो इस मुकाम पर आकर सिद्दीक़ अकबर को देखो, जब जान की बारी आई तो गारे सौर में पैर रख दिया, गार के अंदर सांप ने काटा, हटाया नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने पैर हटाया नहीं बल्कि जान देने तैयार हो गए, हर वक्त तैयार थे अबू बकर सिद्दीक अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जान देना, और बता दिया कि जान कैसी देना है। माल की बात आई तो सारा माल अल्लाह रसूल को लगी खिदमत में लाकर दे दिया। हुजूर की खिदमत अबू बकर सिद्दीक ने सारा, मुझे मशहूर वाक़या आपने बार बार सुना होगा, सारा माल। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक घर में लौटने लगे। मैंने कहा अब्बा जान लौटते क्यों हो? कहा मैंने सारा माल तो दे दिया, एक सुई घर में कहीं गिर गई है, लौट इसलिए रहा हूँ कहीं पर वो चुप जाए और वो मिल जाए तो ये सुई भी सरकार की बारगाह में पेश कर दो। यानी सब कुछ दे दिया। यानी मोहब्बत सबसे ज्यादा किससे होना? अल्लाह। अब सिद्दीक़ अकबर को देखो, ना जान से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रसूल से, माल से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रसूल से, औलाद से ज्यादा। अब्दुल रहमान कहते हैं कि जंगे बदर में ए वालिद मोहतरम मैं आपका सर काट सकता था, छोड़ा इसलिए कि आप मेरे वालिद है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो ये नहीं देखता कि मेरे औलाद है, मैं दुश्मन है समझ कर सर काट देता। ये तीन तो मोहब्बत हर एक के दिल में होती है, माल से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, जान से मोहब्बत। और सिद्दीक़ अकबर को देखो आप, इसलिए बंदा ये, और हर वली के पास ये मोहब्बत होती है ना, हर बुजुर्गान दिन के पास। तो इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून के अल्लाह के दोस्त मुत्तकी होते हैं। अब समझ जाओ किसी फूल बनाने वाले अप्रैल फूल के पीछे मत भागो आप लोग, जो आपको दिल की बात बता दे, घर में क्या खा कर बता दे थोड़ा। हाँ, शैतान के अंदर इतने, जिन्नात में इतने भी ताकत है, ये थोड़ी देर के लिए वो मौसम भी तब्दील कर बताता है, लेकिन वो आँखों का धोखा होता है, हकीकत नहीं होती, हकीकत नहीं होती, लेकिन आँखों का धोखा। तो वो नज़र बद कहता आ जाता है, वो सिर्फ तुमको दिखता, दूसरों को नहीं दिखता। तो शैतान के लिए बस आप ये समझ जाइए कि करामत वो होती है जब बंदा करामत देखता है तो वली खौफ खुदा उसका और बढ़ जाता है, आजिज़ी आ जाती है। और लेकिन करामत दिखाकर वली जो है औरों को अल्लाह के करीब कर देता है। तो खैर आइए, अब ये तो सारी अकली बातें जो उलमा ने बहस की है उस पर मैंने सारी बात आपके सामने, यूँ समझिए कि मेरी इस तकरीर का ये मुकदमा था, ताकि बुनियाद सही हो तो फिर इमारत भी मजबूत ठहरती है। तो पहले मुकदमा जहन में मैंने बिठा दिया। अब आए पहले आप मुकदमे की पहली दलील कि कुरान में कहाँ लिखा है करामत। अगर कोई, जो आज लोग करामत के मजाक उड़ा रहे हैं कि करामत ये नहीं है, करामत के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर दरगाहों की फ़ोटो डालकर, बुजुर्गों के अजमेर शरीफ की मज़ार की फ़ोटो, बगदाद शरीफ की फ़ोटो डालकर कहते हैं देखो ये सुन्नियों के पीर है, ये करामत कहते हैं, वो करामत कहते हैं, और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं वहाबिया। आइए मैं आपको उन वहाबिया से कहना कि अभी पहले करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। आइए पहले मैं आयत पढ़ रहा हूँ, ये सूरह अल इमरान की आयत है, आयत नंबर 37। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान में जिक्र करता है हज़रत मरियम का। बीबी मरियम को जानते हो? सैयदा बीबी मरियम, ये कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। इनके वालिद का नाम इमरान था, उनके नाम पर ये सूरह अल इमरान है, और ये नबियों की औलाद में से थे। तो इनको औलाद आ रही थी, इनकी मुक़द्दस बीवी ने दुआ की, इमरान की बीवी ने, कि अगर जो भी बच्चा होगा अब तो मैं बैतुल मक़दस जो मुसलमानों का पहला काबा है वहाँ खिदमत के लिए दे दूँगी। इन्होंने मन्नत की, हमल ठहरा, और इत्तेफाक दे के बेटे की जगह बेटी पैदा हुई सैयदा मैंने, लेकिन नीयत की थी कि जो भी बच्चा होगा काबे के हवाले कर दिया जाएगा। तो अब उस जो काबे के जो उस दौर के खादिम थे, मुतवल्ली थे मस्जिद अक्सा के,
वो चाहते थे कि इमरान की ये बेटी हमारी खिदमत में आए, कि हम इसको बैतुल मक़दस में रखें और ख़िदमत भी करें। तो सब ने कहा कि, क्योंकि वो जानते थे कि ये इमरान नबियों की औलाद में से है, तो बुज़ुर्गों की औलाद की खिदमत करना भी बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं ना। तो हज़रत इमरान के औलाद हमारे पास, हमें ज़िम्मेदारी दी जाए, हमें ज़िम्मेदारी दी जाए। लेकिन हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम वो आए इमरान के पास, कहा इमरान ये तुम्हारी बेटी तुम अभी बैतुल मक़दस में दोगे, इसकी निगरानी की ज़्यादा हक़दार मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी इसकी खाला है, मेरी बीवी इसकी खाला है, लिहाजा आप जो है इसको जिम्मेदारी मुझे दीजिए। तो हज़रत इमरान ने कहा बात भी सही है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बीबी मरियम सौंप दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम को लिए बैतुल मक़दस का एक ख़ास कमरा, सिर्फ वहाँ उस कमरे में सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे, क्योंकि ये खातून थी तो वहाँ सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे। तो वहाँ उस कमरे में रखा और बीबी मरियम को अल्लाह ताला ने ये करामत दी कि वो एक दिन में 1 साल की नज़र आती थी, एक दिन में 1 साल की नजर आती थी। एक दिन क्या हुआ, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो ख़ास हुजरा था, ख़ास कमरा था बैतुल मक़दस में, गैर मर्द वहाँ जा नहीं सकता था सिवाय ज़करिया अलैहिस्सलाम के। आप जब दरवाज़ा खोले तो वहाँ क्या हुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब दरवाज़ा खोले उस हुजरे का, जिस हुजरे में बीबी मरियम थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो देखा कि वहाँ पर बिन मौसम के फल रखे हुए थे उस हुजरे में। ये करामत के पहले दर, यानी अभी मौसम चल रहा है सीताफल का, आम नज़र आ जाए तो बिन मौसम का फल होगा ना, तो लिहाजा बिन मौसम के फल नजर आए। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई कि यार अभी तो मौसम ये फल का है नहीं, वही ताज़े ताज़े फल रखे हुए बिन मौसम के फल। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कहा, अब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस फल को देखा तो फरमाया खाला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कुरान जिक्र कर रहा है, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, अभी ये मौसम बिन मौसम का फल भी ताज़ा ताज़ा, फिर इस हुजरे में मेरे सिवा कोई आता भी नहीं। चलो भाई कोई बाहर का आदमी लाकर रखा, बात समझ में आती है कि मेरे सिवा इस कमरे में कोई और कुरान जिक्र कर रहा है, कुरान इसका जिक्र कर रहा है, करामत किसको कहते हैं, कुरान जिक्र कर रहा है, तो मेरे सिवा इस कमरे में कोई आता भी नहीं, तो फिर ये फल कहाँ से आए। तो हज़रत मरियम का जवाब अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है। मरियम ने, बीबी मरियम ने कहा ना, खालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कि ये रिज़्क़ जो है अल्लाह की जानिब से आया है, अल्लाह ताला की जानिब से आया है। फिर भी मरियम का जिक्र अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। अब ये उलमा फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि ये बिन मौसम का फल बीबी मरियम के हुजरे में आना, ये बीबी मरियम की करामत थी, जो इनके लिए अल्लाह ताला वो फल जन्नत से भेजा करता था। इस आयत से वलियों की कर, क्योंकि औरत जो है नबी नहीं होती, वलिया होती है, कोई औरत नबी नहीं गुजरी, जितने भी नबी है मर्द है। लिहाजा यहाँ बीबी मरियम का ये जिक्र कुरान में आना इस तरफ इशारा है कि ये वलियों की करामत कुरान से साबित हो रही है। तो लिहाजा ये आयत मुबारका बुजुर्गों। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इस बात की आयत में है, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मेहरबानी बीबी मरियम पर देखी, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कई साल से औलाद नहीं थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को कई साल से औलाद नहीं थी। तो वहीं ठहर कर अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के उस हुजरे के सामने ठहर कर दुआ की। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है बीबी मरियम पर, हालांकि वो भी काबे के, मुसलमानों का पहला काबा है ना मस्जिद अक्सा, काबे के अंदर एक ख़ास कमरे का वाक़या है, पूरा काबा ही मुक़द्दस होता है, वो जगह ही मुक़द्दस वाली होती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ख़ास कमरा, बैतुल मक़दस में भी वो ख़ास कमरा, उस कमरे के अंदर बीबी मरियम है। और वहाँ ठहर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा अल्लाह की मेहरबानी बीबी मरियम पे इतनी है, तो फ़ौरन वहाँ ठहर कर दुआ की। क्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम का, या अल्लाह औलाद नहीं है, मुझे तो औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये नहीं आया कि ज़करिया क्या कर रहे हो, जाओ मस्जिद बैतुल मक़दस के बीच सहन में जाओ, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद दुआ करो। ये हुजरे के सामने, मरियम के हुजरे के सामने क्यों दुआ मांग रहे हो, ऐसा नहीं कहा। फौरन अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हमने ए ज़करिया तुम्हें याहया अता फरमाया है। अब इस आयत की तफसीर में उलमा ने बड़ी बहस की।
उलमा ने फरमाया कि ये एक पहला ये बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का के हुजरे में फ्रूट आना, फल आना बिन मौसम के, ये बीबी मरियम की करामत है, यहाँ से वलियों की करामत साबित हुई। और दूसरा ये कि वली जहाँ होते हैं वहाँ ठहर कर दुआ करना, अल्लाह के वलिया, अल्लाह के नेक बंदे जहाँ होते हैं वहाँ ठहर कर दुआ करना, ये अल्लाह को पसंद भी है और ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, नबी की सुन्नत है। लोग कहते हैं ना क्यों आप, जैसा कि आप देखिए मुझे एक वाक़या याद आ गया, हज़रत सैयदना अशरफ अली हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाम था, ये कौन जान, आपने सुना होगा, हज़रत सैयदना अली अशरफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये औलाद में थे मखदूम सिमनानी के, मखदूम अशरफ सिमनानी के, खचोचा शरीफ में इनकी मज़ार है, अली अशरफ हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस इनका मुकाम इतना जान लीजिए आप कि अली अशरफ हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आप इतना जान लीजिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ जब कोई ख़ास मशाइख आते थे तो आला हज़रत अपने घर को सजा देते थे, खुश हो जाते थे। उनमें से ये बुज़ुर्ग अली अशरफ हुसैन भी है जिनके आने पर आला हज़रत बड़े खुशी मनाते थे। सोचिए आप, वक्त का इमाम अहमद रज़ा जिनके आने पर घर को खुशी से सजा दे, वो आला हज़रत खुद एक ब्रांड है। मैं क्या बताऊँ, आपको जानते हैं कुरान हदीस जो अहले इल्म है उनके लिए काफ़ी है बात, वो जिसके आने पर खुश हो वो कितना बड़ा वली होगा, जिसके आने पर खुशी मनाते हो। तो अली अशरफ हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला को एक बात मुझे याद आ गई कि आप जो है रामपुर गए हुए थे, वहाँ रामपुर के उलमा और मशाइखीन से मुलाकात हुई, बड़े बड़े उलमा मशाइखीन से मुलाकात की। तो वहाँ वो दौर ऐसा दौर था, वहाँ पर मशाइखीन की, उलमा की, आम लोग तो आम, उलमा तो उलमा, हाफिज़ तो हाफिज़, उस दौर के दुनियादार दिखने में आदमी भी इज़्ज़त करते थे। अभी नहीं रहा, अब तो पीर बैठे हुए तो भी कोई इज़्ज़त नहीं रही इल्ला माशाअल्लाह। तो लिहाजा अली अशरफ हुसैनी आए तो सामने उलमा मशाइखीन मिलने आए, अवाम मिलने आई, और उसके बाद रामपुर के बहुत बड़े जो है नवाब थे, उन्होंने कहा हुजूर मैं, मेरे घर आपकी दावत है, बड़ी इज़्ज़त के साथ दावत दी। तो फिर रामपुर के उस नवाब के पास अली अशरफ हुसैनी चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर गए तो उस नवाब ने उनको एक तख्त पर बिठाया, और तख्त पर बिठाकर जो है, क्योंकि नवाब थे, नवाब जानते हैं ना, हमारे पास ये सालारजंग म्यूज़ियम है, देखिए यहाँ पर, ये निज़ाम सरकार के दौर के तीसरे नंबर के वज़ीर है नवाब यूसुफ खान साहब, उनका ये सालारजंग म्यूज़ियम है। आप देखें वहाँ हक्कल हैरान हो जाती कि नवाब साहब के पास कि कितनी आज भी देखें एंटिक चीज़ें हैं जो करोड़ों रुपए की होगी। तो नवाब बड़े पैसे वाले होते थे भाई, बंदे के पास जब पैसा आता है तो आज देख लिया आप, अगर कोई पैसे वाला मस्जिद का सदर बन जाए तो इमाम साहब उनकी जूती सीधी करना, क्योंकि मस्जिद वाले सदर साहब पैसे वाले हैं। आज ऐसा हो गया है, लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे। हाँ, पैसे वाले होते हैं लेकिन वो उलमा की कदर जानते थे, वो मशाइखीन की कदर जानते थे, वो इज्जत ऐसी करते थे। नवाब साहब ने जब देखा कि हुजूर आ गए दावत पर, सरकार आले रसूल भी है, अली अशरफ हुसैनी को उन्होंने अपने तख्त पर बिठाया, और ख़ुद जो है, जिनके नवाब साहब के पास दौलत का अंबार, मैंने एक मिसाल देकर बता दिया, कई नौकर चाकर थे, लेकिन ख़ुद जो है नवाब साहब जो उस दौर में, क्योंकि गर्मी के दिन थे, पंखे एसी उस दौर में था नहीं, कूलर था नहीं, तो आप वो पंखा जो खादिम लेकर हिलाते ठहरते थे, नवाब साहब खुद खड़े होकर हिलाते हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। आवाम बड़ी इज़्ज़त करते थे उलमा की, मशाइख की, बुज़ुर्गों की। मस्जिद के इमामों की इज़्ज़त नहीं रही तो क्या बताए, क्या मशाइखों की इज़्ज़त रहेंगी। आज तो मस्जिद का सदर भी चाहता है, नायब सदर भी चाहता है कि मस्जिद का मौज़ून हो, इमाम हो, वो हमारी जी हुजूरी करे, वो मस्जिद में टिका आएगा भाई, नहीं तो नहीं टिकेगा। तो खैर फिर आजकल फिर मस्जिद के सदरा, इमामा जो सदर होते हैं, नायब सदर होते हैं, ज़्यादातर सूदखोर भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं। सूदखोर चले ठीक है, सूदखोर छोड़ दे, बेनमाजी तो होते हैं यार, खाली जुम्मे में नज़र आएंगे या तो साल में एक बार नज़र आएंगे, लेकिन सदर है तकरीबन नमाज़ें छोड़ते नज़र आते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर सदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को वही बुरा मानेंगे जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं कर रहे तो हम आपको बोल भी नहीं रहे। तो लिहाजा अली अशरफ हुसैनी गए तो सोचिए कि नवाब साहब खुद पंखा लेकर खड़े, हवा इलाक, और पूरे वहाँ पर आवाम को भी बोलने की इजाज़त हो गई। पहले के दौर में ये भी था कि जहाँ उलमा मशाइख से फैज़ लेते थे,
और उनको आम इजाज़त थी मिलने की। आम आदमी को भी आम इजाज़त होती थी मिलने की। आम आदमी, आज के पीर साहब जो है ना, आए एसी के रूम में बैठे, फिर वहाँ से स्टेज पे बयान करे, फिर वहाँ से एसी के रूम में से चले गए। कई दिन हो गया भाई हमारे पीर से मुरीद हो गया, मुलाकात ही नहीं कर पाए। अब ये खानखा के मुरीदों का खुशनसीबी है, जब चाहे मुलाकात हो जाती। अभी कई दिन हो जाते मुरीद जो है ना पीर से मुलाकात नहीं कर रहे, मुलाकात का मौका ही नहीं मिल रहा है। चले गए अब हजरत से, वो जो हाथ के चमचे जो मिलने नहीं देते, कभी हाथ के नीचे रहने वाले जो ना हजरत बीस दिए थके हुए, वो अल्लाह फला। अरे भाई ये जो हजरत है ना, जो वाकई पीर की बात कर रहा हूँ, इनसे फैज़ लेने का है। अगर मुलाकात करोगे तो कुछ बात मिलेगी, कुछ बात होगी, कुछ हम मसले मसाइल में देंगे। अच्छा, पहले की आवाम ज़्यादातर, हाँ आज की आवाम में पहले की आवाम में ये भी फ़र्क है, पहले की आवाम इज़्ज़त करना भी जानती थी और ज़्यादातर अपने मुर्शिद से, अपने पीर से, अपने मशाइख उलमा से दीनी सवाल करते थे। आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, उलमा की नहीं, आवाम की, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर दीनी सवाल करते थे, हज़रत ये चीज़ सही है क्या? वो अकीदे का मामला होता था, कभी हलाल हराम का मसला होता था। अब जो है ना आवाम मिलना चाहते हैं, हज़रत एक तावीज़ दे दीजिए। हाँ ठीक है, तावीज़ लीजिए, दुआ पढ़ा लीजिए, पानी में दम करा ले, अच्छी चीज़ है, मैं उसका भी मजाक नहीं बना। हमारे मशाइख ने इसके ज़रिए भी तबलीग की है, इसके ज़रिए भी तबलीग की है। मैंने निज़ामुद्दीन औलिया का गुज़िश्ता इतवार वाक़ा सुना कि बाबा फरीद ने कहा निज़ामुद्दीन तावीज़ लिखो, लिहाजा मैं तावीज़ के खिलाफ नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, आवाम आज जो है ना बस इन चीज़ों में हो गई है। पहले की आवाम हलाल हराम और अकीदे के सवाल करते थे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इज्जत भी करते थे और सवाल भी उनके ऐसे होते थे। अब अली अशरफ हुसैनी बैठे हुए हैं और नवाब साहब को पंखा कर रहे हैं, आवाम भी आ गई, आम हमारे एक पीछे से एक आदमी खड़ा, हुजूर एक सवाल कर सकता हूँ, इजाज़त है? तो ना फरमाइए, इजाज़त है। तो उसने सवाल किया, हुजूर ये बताइए दुआ कौन कबूल करता है? अली अशरफ हुसैनी ने फरमाया, अरे भाई कितने बड़े मशाइख है, देश से आला हज़रत बड़ी मोहब्बत से मिलते हो। तो अली अशरफ हुसैनी ने फरमाया कोई पूछने की बात है, यकीनन दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो उसने कहा हुजूर ठीक है बात, बोले कि हुजूर मेरा और एक सवाल ये है, जब दुआ अल्लाह कबूल करता है तो ज़रा ये बताइए कि कहीं पर भी बैठ कर दुआ करो कबूल होती है? तो आपने फरमाया हाँ, कहीं पर भी बैठो अल्लाह दुआ कबूल करता है, चाहे दुकान में बैठो, मकान में बैठो, कहीं पर भी दुआ मांगो अल्लाह सुनता, क्योंकि दूरी नज़दीकी हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। दूरी नज़दीकी हमारे लिए होता है, आम इंसानों के लिए, बंदों के लिए होता है। अल्लाह ताला इससे पाक है, अल्लाह ताला इससे पाक है। दूरी नज़दीकी हमारे लिए नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, वो तो हर जगह से सुनता है। उसने कहा ठीक है हुजूर। पहला सवाल उसने क्या किया था, दुआ कौन कबूल करता है? अली अशरफ हुसैन ने फरमाया अल्लाह ने। फिर फरमाया कि कहीं पे वो सुनता है? कहाँ वो सुनता है, चाहे मदद करे चाहे ना करे, ये हिकमत के तकाजे भी होते हैं। कभी फ़ौरन मदद मिल जाती है अल्लाह की जानिब से, दुआ करते ही फ़ौरन कबूल हो गई, कभी हिकमत के तकाजे होते हैं, ठहरना पड़ता है। लेकिन जब 2 सवाल किया, उसने तीसरा सवाल किया, हुजूर जब आप कह रहे दुआ अल्लाह कबूल करता है और आप ये भी कह रहे कहीं भी जाओ कबूल अल्लाह ही करता है, तो सुनता भी है और मदद भी करता है, तो फिर आप लोग किसी मुरीद को बगदाद भिजा देते हैं, किसी मुरीद को अजमेर शरीफ भिजा देते हैं, किसी मुरीद को जो है मखदूम सुमनानी के दरबार में भिजाते हैं, ये आप लोग दरबारों में क्यों भिजाते हैं? आवाम को बुजुर्गों के आस्थानों पर क्यों भिजाते हैं, दरगाहों को क्यों भिजाते हैं? जबकि दुआ अल्लाह कबूल करता है, सुनता हर जगह से है, फिर दरगाह क्यों भिजाया जा रहा है? आप देखिए सरकार सैयदना अली अशरफ हुसैनी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया तू करीब आ, यहाँ करीब आ, मेरे सामने बैठ। वो उतनी दूर था, वहाँ से उठ के आया, करीब सामने बैठ गया, सामने बैठ गया। अब सामने बैठा तो हज़रत कुछ दूसरी बातें निकाल, अब दूसरी बात निकाल कर तू जा पीछे जा। अब वो फिर पीछे चला गया, पीछे देखा हज़रत ने फिर कुछ दूसरी बातें निकाली, उनसे सवालात कर रहे हैं उन लोगों ने। और फिर हज़रत ने फरमाया वो कहाँ सवाल करने वाला? बोले हुजूर यहाँ हूँ। बोले या करीबा? कहा हुजूर पहले ही बुला के जवाब नहीं दिया, बेइज्जती कर दी। अब फिर करीब बुला रहे हो क्या? मुस्कुरा के बोला करीब तो आ, करीब आए, बैठ गया करीब आके। बोले गर्मी बहुत है ना? बोले हाँ। जब यहाँ बैठा था आकर, हम बोले हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुजूर जो आप नवाब साहब पंखा हिला रहे हैं उसकी हवा मुझे भी मिली। जब मेरे पास आके बैठा, हज़रत ने फरमाया पहली बार जब आके बैठा क्या हुआ? कहा हुजूर जब पंखा की हवा जो है ना मुझे भी हवा आ रही थी, पीछे जाकर बैठा तो आई, गर्मी के दिन थे, कहा पीछे जाकर बैठा तो आई। कहा नहीं हुजूर पीछे जाकर बैठा। बुजुर्गों की बड़ी आलिम ज़रबी होती है भाई, बड़े बड़े मसले को चुटकियों में समझा देते। कहा पीछे जाके बैठा तो हवा आई? कहा नहीं, पर करीब आके अब बैठा, अब क्या हुआ? कहा अब फिर हवा आ रही है।
तो बता नवाब साहब, क्या तुम मेरे लिए हवा कर रहे हो या इसके लिए हवा कर रहे हो? नवाब से पूछा कि किस लिए हवा कर रहे हो? उसने नवाब ने कहा हुजूर इस जैसे हजारों गुलाम तो मेरे दरबार में पलते हैं, मैं यकीनन हवा तो आपके लिए कर रहा हूं। तो अली अशरफ हुसैनी फरमाया बात समझ में आई, औलिया अल्लाह के पास हम भेजते इसलिए तुम लोगों को है कि वहां पर अल्लाह की रहमत बरसती है, जहां अल्लाह का वली मौजूद होता है। यानी जवाब दे दिया कि दरगाह जाना कि दुआ करना तो कहीं भी दुआ करो। कहा अली अशरफ हुसैनी कहते वलियों के पास जाओ तो अल्लाह की रहमत फौरन मिल जाती है। ये आपने जवाब दिया। बस मैंने कहा चुटकियों का मसला, जैसा कि मैं अक्सर सुनाता हूँ, पीर मेहर अली शाह ने भी, एक शख्स आया आकर पीर मेहर अली शाह से कहा कि हजरत आप अल्लाह से मदद मांगते हैं? आपने फरमाया हाँ मांगता हूँ। तो फरमाया हजरत आप गौसे आजम से भी मदद मांगते हैं? आपने फरमाया हाँ मांगता हूँ। तो उसने कहा हजरत बात समझ में नहीं, आप अल्लाह से भी मदद मांग रहे, गौसे आजम से भी मदद मांग रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखे अब कहाँ कुरान हदीस दलाइल, वो तो इल्म का समंदर होते थे। उसने कहा देखो जैसी समझ वैसा जवाब। लिहाजा आपने फरमाया अच्छा तुझे मैं प्यास लगी? कहाँ हुजूर प्यास तो लगी है, बहुत दूर से आया हूँ, पानी मंगा पानी पिलाया, ये पानी तो पी ले, जवाब देता हूँ, पानी पी लिया। अब हजरत ने फरमाया तेरी प्यास बुझी? बोला हाँ हुजूर प्यास बुझ गई। हजरत ने फरमाया अब बता तेरी प्यास बुझाया किसने, भिजाया किसने? कहा हुजूर पानी से प्यास बुझी। अरे पानी से प्यास बुझी तो फिर अल्लाह, प्यास तो अल्लाह बुझाता है। नहीं अल्लाह ने प्यास बुझाया, तो पीर मेहर अली शाह फिर पानी क्या कर रहा था? बात समझ? अरे जब तू कह रहा है कि प्यास अल्लाह बुझाता तो फिर पानी क्या कर रहा? फिर कह रहा है पानी ने प्यास बुझाई तो फिर अल्लाह क्या? हुजूर बात समझ में नहीं आई है। तो यही तो समझाना चाह रहे हैं, जो जरिया है वो खुदा नहीं, जो जरिया है वो खुदा नहीं, और खुदा जरिया बन नहीं सकता। तो लिहाजा ये बुजुर्गान दीन के औलिया इकराम ये जरिया है मदद के, मदद तो हकीकत में करता अल्लाह ही है, हकीकत में मदद अल्लाह ही करता है। मैं अक्सर कहता हूं प्यास अल्लाह बुझाता है, जरिया पानी को बना देता है? बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया अबर को बना देता है। भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी चावल को बना देता है। बस यही मसला है कि मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है, जरिया गौसे आजम को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, जरिया बंदा नवाज को बना देता है। ये बात समझने के लिए तो खैर ये कुरान से मैंने एक आयत की तशरीह में दो वाक़े सुना दिए, और एक वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, हमारा जिक्र भी होगा इंशाअल्लाह। अब आए ये एक आयत की तशरीह में मैंने दो वाक़े आपको सुना है, अली अशरफ हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और हज़रत पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो करामत कुरान से साबित है, करामत कुरान से साबित है। अब आ जाए हदीस की तरफ। करामत का जिक्र हदीस में भी है, आप मानने वाले को लिए बस एक ही चीज़ काफ़ी है, लेकिन चलिए हदीस में आए, वो बुखारी शरीफ में हदीस है, सही बुखारी में। और इस हदीस को बुखारी शरीफ में भी है, जामिउल करामात में अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में अल्लाह का वली रहते थे। हुजूर फरमा रहे अपने सहाबा से, बनी इसराइल के दौर में एक अल्लाह के वली रहते थे। पता क्या चला कि वलियों का जिक्र करना मेरे आका की भी सुन्नत है ना। हुजूर की सुन्नत है कि आप गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, क्या गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हैं, मैंने सुन्नत है ये। और हमारे गौसे आजम तो है बस, जितनी खादरी बड़ा खुश नसीब है, खादरी बहुत खुश नसीब है, सिलसिले कादरिया वाले, जितनी अकीदत उसकी ज़्यादा मजबूत होंगी ना गौसे आजम से। तो गौसे आजम का ये ख्वाहिश सुने, गौसे आजम फरमाते जो मेरा सिलसिले में आ जाए, मेरे मुरीद का मुरीद भी हो जाए, तो दो इनाम अल्लाह उसको देगा। एक तो वो मरेगा तो तौबा की हालत में मरेगा, तो सिलसिले कादरिया में आ जाए वो तौबा की हालत में मरेगा। अगर नहीं है तो सिलसिले में आइए, बढ़ के बरकत है। एक तो तौबा की हालत में मरेगा, और दूसरा अगर मेरे चाहने वाले को कोई भी बिला वजह कोई तकलीफ पहुंचाए, गौसे आजम करते मैं उसको मैं देखूंगा, उसको मैं देखूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमा रहे एक तो तौबा पर मरेगा, दूसरा अगर बिला वजह अगर मेरे मुरीद को कोई सताएगा ना, क़यामत तक मेरे जो सिलसिले में आएगा, गौसे आजम पर मैं देखूंगा उसको। हाँ, अब गौसे आजम, अब ये हदीस पाक आ गए ना, हदीस में भी है वली से दुश्मनी अल्लाह से जंग करने के बराबर है, ये हदीस पाक में भी है। तो लिहाजा अब सिलसिले में आने के बाद ये सुनिए हदीस पाक, वलियों का जिक्र करना ये हुजूर की भी सुन्नत है।
अब सरकार ने फरमाया बनी इसराइल में एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था जुरेज, और वो अपनी खानखा में एक बार नमाज पढ़ रहे थे। जुरेज एक लकड़ी की बनी हुई खानखा थी, उस खानखा में बैठकर वो नमाज पढ़ रहे थे। अचानक अपने जुरेज की माँ को बेटे की याद आ गई। माँ घर से निकली, क्योंकि वो खानखाओं की जंगल में बनी हुई थी, वो घर से दूर जंगल में बैठकर इबादत कर रहे थे। तो अचानक माँ को याद आ गई बेटे की। आपकी माँ मिलने के लिए घर से निकली और खानखा के बाहर आकर ठहर कर पुकारी, या जुरेज, जुरेज। माँ ने पुकारा बेटे को, जुरेज। तो हज़रत जुरेज उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। हर नबी के दौर में नमाज रही है अलग अलग मामले में, ठीक है। तो वो नमाज पढ़ रहे थे, उसने देखा कि यार नमाज है, अब नमाज में तो छोड़ने का हुक्म नहीं था। तो वो कहने लगे, या अल्लाह, या नमाज या मेरी माँ। वो जवाब नहीं दिया। फिर वो आवाज़ आई, जुरेज। माँ ने फिर पुकारा बाहर से, फिर कहा, या अल्लाह मेरी नमाज या मेरी माँ। फिर आवाज़ दिया तीसरी मरतबा माँ ने, जुरेज। तो आपने कहा, या अल्लाह नमाज है, माँ है, क्या कहो। फिर अब नमाज ही में लग गए। अब तीसरी बार जब जवाब नहीं आया तो माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। माँ ने कहा कि या अल्लाह उस जुरेज को उस वक्त तक तू मौत ना दे जब तक कोई बदकारा औरत का ये चेहरा ना देख ले, बदकारा औरत का चेहरा ना देख ले। ये कहकर चले गए। माँ बाप की बदवा बिला वजह लेना भी नहीं चाहिए, याद रखें। माँ बाप की बदवा वलियों को भी असर करती है, लिहाजा बिला वजह, शरीय तकाज़े की बात नहीं कर रहा, बिला वजह नहीं लेना चाहिए। अल्लाह माँ बाप की मोहब्बत अता फरमाए। जुरेज कहते हैं कि वो हदीस में आता, हुजूर फरमाते हैं कि वो माँ तो चले गई, उतने में कुछ हासिदीन थे। हर दौर में वलियों से चिढ़ने वाले, उलमा से चिढ़ने वाले होते। इसलिए मैं अभी आज सुबह भी हमारे बच्चों को कहा, मियाँ अगर कोई मस्जिद में आ रहा, नया चेहरा आ रहा, तो उसको बाहर बैठाओ, क्योंकि उलमा खुद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला को हासिदीन जो है ना, इसने ज़बरदस्त तरीके से हमला करने की कोशिश की। आला हज़रत सारी ज़िंदगी यानी बीमारी के हालत में भी नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते थे। तो कुछ हासिदीन भी पैदा हो गए थे आला हज़रत के, जो यहाँ तक के आला हज़रत को मारने का ऑफ़र दे दिया गया, कत्ल करने का। और 2 लोग हायर भी हो गए उसके लिए। वो 2 लोग को मालूम हो गया, पहले जिसको मारना है तो पहले जो लोकेशन देखा जाता है, एक भला बंदे को मारना है तो वो कहाँ टाइम पे कब निकलता है, घर से कब निकलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। तो सब उन्होंने लोकेशन देख लिया और फिर देखा कि फजर के वक्त अहमद रज़ा के साथ कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते, हम इनको कत्ल कर सकते हैं। आला हज़रत नमाज फजर के लिए बाहर निकले और ये दोनों बिल्कुल तैयार थे कि अब इनको कत्ल करना है। अब आला हज़रत मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों खंजर लेके बढ़े और अचानक चीख मारकर बेहोश हो गए। ये दोनों के दोनों बेहोश हो गए। आने आए थे आला हज़रत को, दोनों के बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए, आला हज़रत ने पलट कर देखा कि 2 आदमी बेहोश हो गए, गिरे पड़े। नमाज के वक्त आपने नमाज फजर अदा की, नमाज फजर अदा की। जब बाहर आए वो दोनों को होश आया, वो दोनों कहा, हुजूर माफ़ कर दीजिए। हज़रत फरमाया कि क्या गलती की तुमने, मैं माफ़ क्यों करूँ, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, हुजूर पहले माफ़ करिए, बाद में हम बोलते हैं। कहा ठीक है बताओ क्या बात है। कहा, हुजूर हमको आपको मारने का ऑफर दिया गया था, हम आपको कत्ल करना चाह रहे थे, हम आए थे आपको मारने के इरादे से। फिर हम जैसा ही आपको मारने के लिए आगे बढ़े तो आपके सीधे और दाएं बाजू से दोनों शेर मुंह खोलकर 2 शेर आए और हम पर हमला करना चाह रहे थे। हम उन दोनों शेरों को देखकर बेहोश होकर गिर गए। वो दोनों शेर आपके, जो दाएं बाजू से एक शेर आया, बाएं बाजू से एक शेर आया, इन दोनों शेरों को देखकर हम बेहोश होकर गिर गए। बस हमें माफ़ कर दे। आला हज़रत का ठीक है माफ़ है, जाओ। अब वो आला हज़रत आए, घर में फाटक में बैठा, तख्त पर बैठ गए, मुरीदीन बैठे हुए। अब कोई पीर, आज का पीर होता तो सीना फूल जाता, ये मेरी करामत है, मैंने ऐसा किया वैसा किया। पीर आजिज़ी के पैकर होते हैं, आजिज़ी होते हैं, ये नहीं होता। आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि ये मेरी करामत। आला हज़रत ने फरमाया अपने मुरीदों से, जानते हो वो 2 शेर क्या थे। कहा, फरमान हुजूर बताए। फरमाया जो दाहिने तरफ का शेर था वो मदीने मुनव्वरा की तरफ से मदद थी, और जो बाएं तरफ से शेर था वो गौसे आज़म की तरफ से मदद थी। हाय हाय हाय, बड़े बस यकीन मजबूत कर दो आप सिलसिले कादरिया में आकर गौसे आज़म से। आप फिर देखिए करम कैसा होता है। जो है गुजरात, पाकिस्तान के गुजरात में एक इलाका है शरफपुर, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग है शेर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को बुला करके, चलो चलो फ़ौरन बरेली का है, ज़रा पता उठाओ। लोग हैरान हो गए, हुज़ूर क्या बात है। कहा पहले पता उठाओ। पता उठा लिया गया, चलो हमें बरेली में जाना है। पहली बार पाकिस्तान के इलाके पंजाब शरफपुर से बरेली शरीफ आए और आला हज़रत से मुलाकात के लिए। पहली बार आए, ज़िंदगी में कभी मिले नहीं थे, कभी ख़त के ज़रिए बात भी नहीं हुई थी, बात राह समझ में नहीं आई। पहली बार मुलाकात के लिए आए और मुलाकात के लिए आए। मुरीदीन हैरान, हुजूर इतनी दूर से आए हैं, बात क्या है, ये तो बताइए। कहा, गौसे आज़म मेरे ख्वाब में आए थे।
शेर अली खान कहते हैं मुझे गौस आजम मेरे ख्वाब में आए थे और जब मैं गौस आजम से मुलाकात करा मेरे तो खुशी से भूले नहीं जा रहा था। मैंने कहा हुजूर इस दौर में भी कोई आपका नायब है, इस दौर में कोई आपका नायब है जो आपका सच्चा आशिक है? तो उन्होंने फरमाया हाँ बरेली में अहमद रजा है। तो नाम तो सुना कभी नहीं था, बस गौस आजम से सुना, बस उठा तुमसे कहा कि एड्रेस निकालो मुलाकात के लिए बरेली आ गए। और जब मुलाकात के लिए आए शेर अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरेली शरीफ पहली बार आला हजरत से मुलाकात कर रहे और आला हजरत उनको देखते हैं और देख के फौरन उठकर बरेली आला हजरत शेर अली खान का हाथ चूमते, हाथ चूमते। और जब हाथ चूमना था तो भाई आप मुझे बताइए एक बंदा किसी की इज्जत कब करता है? जब उसके बारे में आपको कुछ मालूम हो जाए तभी आप उसकी इज्जत करते, वरना अगर कोई आपके पास बैठ के आम आदमी आकर बैठ जाए जिसको आप पहचानते भी ना हो, जिसके बारे में आप जानते भी ना हो, गैब कहीं थोड़ा ये क्या मैं पहचाने, लिहाजा आप जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन है वो वली। लेकिन जब आप पहचान गए, जान के कि ये बंदा मेरे पीर का बेटा है, ये मेरा उस्ताद का भी उस्ताद है, पीर का भी पीर है, बैठा तो आम आदमी की तरह लेकिन पहुंचा हुआ है, तो जब जान गए तो फिर दिल नरम हो जाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं कि भाई हमें मालूम नहीं था कि आप हाथ में बैठा है। तो पहले आदमी जानता है, इज्जत बाद में करता है ना। अब यहां से एक मसला और मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई कहे यार ये बंदा सलाम के लिए उठता नहीं, जब मस्जिद में सलाम होता है, दरगाह में सलाम वही बैठा होता है, तो आप परेशान ना हो, आप अपनी किस्मत में नाज करो, अल्लाह के फजल से हम इतना तो जानते हैं जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई है ना। ये इसलिए हम नात का भी अदब करते हैं, सलाम का भी अदब करते हैं, फातिहा का भी अदब करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानने वाले हैं बुजुर्गों की अता से। लिहाजा हजरत आला हजरत ने कभी जिंदगी में मिला नहीं, फिर हाथ क्यों चूमा? मिला कभी नहीं लेकिन हाथ चूमा शेर अली खान का, और चूम कर कहा कि हुजूर पहली मुलाकात मैं आपसे कर रहा हूं। शेर अली खान कह रहे हैं अहमद रजा आला हजरत से, पहली मुलाकात मैं आपसे कर रहा हूं, आप मेरा हाथ भी चूम रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि क्यों ना चूमो, जब गौस आजम ख्वाब बता रहे थे आपको। आप बताएं कहां पाकिस्तान का इलाका पंजाब में ख्वाब हो रहा है और बरेली के अहमद रजा यहां बैठकर जान रहे हैं, ये शान उनके गुलामों की है, तो आका का आलम क्या होगा। तो लिहाजा सिलसिले रजी वाले तो और खुश होना चाहिए, हम तो सिलसिला कादरिया में है और कादरी सिलसिला भी तो अहमद रजा के जरिए से मिला है, कादरी सिलसिला, और वो अहमद रजा जो गौस आजम का सच्चे नायब गुजरे हैं। लिहाजा मैं आपको वही हदीस सुनाकर बात खत्म, अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखा तो आने वाले इतवार को इंशाअल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर उसके कुछ आदाब भी हम बताएंगे। आजकल ज़रूरी हो गया कि बातचीत के आदाब, मजलिस के आदाब, उलमा से कैसे बात करना है, बाप से कैसी बात करना है, माँ से कैसी बात करना है, भाइयों से कैसी बात करना है, कैसा बैठना है, मस्जिद में कैसा बैठना है, इसका भी आज ये सूरह मुजादला में कुरान की आयत इबादत था, इंशाअल्लाह उस पर एक डिटेल में बताऊँगा। तो जुरैज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सरकार फरमाते कि फिर उनकी माँ की बदवा का असर ये हुआ कि एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे पेट में बच्चा वो जुरैज का है, बच्चा पैदा गोद में लिया, सारे लोग में हंगामा मच गया। जब लोग जो है ना हकीकत तक बाद में पहुँचते हैं, पहले अफवाह पर यकीन कर लेते, पहली अफवाह पर यकीन कर ले, आज भी चल रहा है। आज देखिए मीडिया अगर कोई बात बता दे तो हकीकत बाद में देखते हैं, पहले मीडिया की बात यकीन कर लेते हैं, अफवाह पहले यकीन कर लेते हैं। लिहाजा अब लोगों ने कहा कि जुरैज हम तो तुझको बड़ा वली समझते थे, उनके खानका को तोड़ दिया, झोपड़ी को तोड़ दिया, अब उनको मारने के पर तोड़े। तो आपने फरमाया ठहरो ठहरो, जुरैज ने फरमाया ठहरो, पहले मैं जानता हूँ ये एक वजह क्या है। आप माँ के पास गए और माँ से माफ़ी मांगी और माँ से मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह तो फिर करम फरमाएगा। जब माँ ने माफ़ किया, वापस आए, वापस आकर कहे अब मैं इस बच्चे से खुद पूछने लगाता हूँ कि तू किसका बेटा है। ये करामत देखिए आप बुजुर्ग की, और हुजूर सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक है। जुरैज ने जब उस बच्चे की तरफ इशारा किया, जब पैदा हो कि 1 दिन का बच्चा है, इशारा किया, हुजूर फरमाते बच्चा बात करने लगा, कहा लोगों जुरैज तो अल्लाह का वली है, मेरी माँ बतकाना है, मेरी माँ तो इसको बदनाम करने के लिए हरकत कर रही है। लिहाजा जब देखा लोगों ने जुरैज की करामत को, लोग माफ़ी मांगे, कहा जुरैज हम तुझे सोने का महल बना कर देंगे। फरमा नहीं, वही लकड़ी घास भूस कर झोपड़ी बना दो, मैं इसी में मेरे रब की इबादत करने के लिए तैयार हूँ। तो कुरान में भी जिक्र है करामत का, हदीस में भी जिक्र है करामत का। करामत का शरई मफहूम क्या है, उलमा ने क्या कहा है, ये सारी डिटेल बताते हुए मैंने आपके सामने बात की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कहने सुनने से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।